आम दुश्मनों का इस्लामाबाद पर वार। G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान प्रॉक्सी फितरत उल खवारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। खुदकुश हमलावर के आजा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। हमलावर का सर सड़क पर पड़ा मिल गया। धमाके में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि जख्मी में वुकला और साइलिन शामिल हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को सील कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी का धमाका खुदकुश था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। उसने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश भी की। मौका न मिलने पर पुलिस वैन को निशाना बनाया। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। चंद घंटे में ट्रेस कर लेंगे कि बंदा कहां से आया था। आज का हमला बहुत सी चीजों के साथ जुड़ा हुआ। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगान मुलव्विस है। हमें अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी कचहरी वाकये के पीछे उसे नतायज भुगतना पड़ेंगे। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अहले खाना से इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुज़म्मत है। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए भारतीय ईमा पर सरगर्म फितरत उल खवारिज ने वाना में भी मासूम बच्चों पर हमला किया। भारतीय पुष्टपनाही में अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। दोनों हमले खत्ते में भारतीय रास्ती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत का खत्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। भारत को खत्ते में प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी फैलाने के मकरू फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मज़म्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा, भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की क़यादत पुरज़्म है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर मामलात आगे नहीं चल सकते। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। ये वाज़ेह है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे है। कचहरी चौक हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वार की वजह से हुआ। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके। जंग में शिकस्त के बाद अब वो प्रॉक्सी वार करना चाहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे फितों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर होगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तीनों खारजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया, जो कैडेट की रिहाइश से बहुत दूर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त इमारत में 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉलेज के अंदर मौजूद तीनों खवारियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिजीन कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम हो गया। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने 2 खवारिजियों को मौका पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हालत जंग में हैं। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाकों में लड़ रही है। आज इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आंखें खोलने के लिए काफी है। इस्लामाबाद तक जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाक फौज कुर्बानियां देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका भारतीय साजिश करार दे दिया। कहा, भारत में होने वाले इलेक्शन के तनाजुर में इंडिया ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई।
قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی تحریک پیش وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خدوخال بیان کرتے ہوئے کہا دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچز کے قیام کی ترمیم منظور ہوئی آئینی بینچ کے قیام سے دیگر مقدمات جلد نپٹائے جا سکیں گے سینٹ نے 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے پاس کی اتحادیوں سے مشاورت کے بعد فیڈرل آئینی عدالت کے قیام پر فیصلہ ہوا امید تھی اپوزیشن بھی ساتھ بیٹھتی لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی 184(3) کو ختم نہیں کیا گیا وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا دونوں ایوانوں کی کمیٹیاں بل کو دیکھتی رہی سو موٹو کی نظر کبھی وزیر اعظم ہوا تو کبھی سرکاری ملازم ہم نے دیکھا سامان سے کچھ چیزیں نکل آئیں تو سو موٹو ہو گیا ججز کو ٹرانسفر پر کو ترجیح آئین کا ان کو بغور جائزہ لیا گیا آرٹیکل 200 کے تحت صدر کسی بھی جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلہ تجویز کر سکتے تھے یہ طے پایا ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپائنٹ کر سکتا ہے اسی کمیشن کو اختیار دیا گیا کہ وہ تبادلہ کرے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آرٹیکل 243 مسلح افواج کے سربراہان کے بارے میں ہے مئی 2025 میں بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال حملے کیے پوری قوم نے یک زبان ہو کر افواج پاکستان ریاست پاکستان کا ساتھ دیا تاریخ ساز کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی آرمی ایکٹ کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے جواب دینے کی قوت رکھتا ہے مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف سرگرم قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان کر دیا جے اراکین کو تحریری ہدایت جاری کہا 27ویں ترمیم مسترد کریں اور ووٹ مخالفت میں ڈالیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا جے رکن شاہدہ اختر علی نے کہا 27ویں آئینی ترمیم 26ویں ترمیم کا تسلسل ہے ضرورت کے تحت خواص کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اس طرح کی قانون سازی کے لیے جمہوری اداروں کو کمزور نہ کرے PTI نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اس اسمبلی کو تحلیل کیا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا کیا آپ پورے پاکستان کے آگے جواب دے نہیں پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی شازیہ مری کا اظہار خیال کہا خیر آئینی طور پر آپ نے اسمبلی کو تحلیل کیا جو غرور اور تکبر ہم نے اس زمانے میں دیکھا کبھی نہیں چاہوں گی اس دور میں دیکھیں جمہوری عمل اکثر اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو نظر آتا ہے کہا جاتا تھا بلوں کو پڑا ہوا سمجھا جائے جمہوری عمل کا ہونا بہت ضروری ہے PTI دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا کچھ مہینے سے قیاس آرائیاں تھی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے بلاول بھٹو نے ایکس پر بتایا کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی حمایت چاہتے ہیں پرامن اور مستحکم افغانستان ہی علاقائی روابط ترقی اور خوشحالی کی کنجی دنیا کو دکھا دیا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا اسپیکر کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان نے کئی بار دشمنوں کارروائیوں کا سامنا کیا ترقی اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں امن اور سلامتی ہو امن و استحکام میں پائیدار ترقی کی بنیاد ہے دنیا بھر میں تنازعات نے امن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناپاک بنائے شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہیں اس سال مئی میں مشرقی سرحد سے بلا اشتعال جارحیت کی گئی پاکستان اور افغانستان طالبان کے درمیان بات چیت میں تعاون پر برادر ممالک کو سراہتے ہیں افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے تعاون کے لیے تیار ہے پائیدار ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر پاکستان خطے میں استحکام اور ترقی کا محور بن سکتا ہے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مارکلا ڈائیلاگ سے خطاب کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں کثیر الجہتی فورم بتدریج کمزور ہوتے جا رہے پاکستان علاقائی استحکام اور معاشی تعاون کا خواہاں دنیا میں مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا برازیل میں COP30 کانفرنس سے خطاب کہا ماحولیاتی آلودگی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی موسمیاتی تبدیلی اب ایک پیشگوئی نہیں بلکہ موجودہ خطرہ ہے پنجاب حکومت نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروکار لا رہی ہے پنجاب نے قدرتی آفت سے بہت سبق سیکھے ہم نے نہ صرف تعمیر بلکہ ماحول دوست اقدامات کیے موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل موسمیاتی تبدیلی اب ایک پیشگوئی نہیں بلکہ موجودہ خطرہ ہے پنجاب میں آلودگی کے سبب بننے والی تمام صنعتوں اور بھٹوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے
पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सबका सूबा है, सब ने आवाज़ उठाना है। हम मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियां देने वालों को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक और बेहतरी में ना हुआ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। नेट प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 22 अरब रुपए है। जम अजला के 100 अरब सालाना वादा किया था, 6 साल से हमारा हक नहीं मिला। इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अमन के क़याम के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन 45वीं सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सेंट्रल मीट 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रही। पाक फौज, फिजाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज्यादा शुरा ने निशानाबाजी का मुजाहरा किया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब रंजबड़ ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में पहली पोजीशन हासिल की। सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। आर्मी चीफ ने शुरा की उम्दा निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जहलम की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब अदालत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। सलमान अकरम राजा जाती हैसियत में अदालत में पेश। कहा, अदालत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आज साथ भेजे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, नहीं, साथ नहीं भेज सकते, हम नोटिस कर देते हैं। अदालत के रोस्टरों पर तलब करने पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने आगे बता दिया था, आज फिर मुतलका हुकाम को आगाह कर दूंगा। अदालत ने कहा, सलमान अकरम राजा अगर जेल मुलाकात ना कर सके तो वो ट्विटर एक्स केस में कैसे हमारी मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में सेशन जज नासिर जावेद राना के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आपके दलाइल सुन लेते हैं, हम उस पर ऑर्डर जारी कर देंगे। फेडरल एपलेट ट्रिब्यूनल ने ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए के बेनामी केसेस में बड़ा रिलीफ दे दिया। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर और दीगर अफराद के खिलाफ बनाए गए बेनामी मुकदमात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल का कहना है, मिनिस्ट्री के तहत डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टी पर बेनामी कानून नाफिज नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा और सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खा। नमाज जनाज़ा में मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, मरहूम की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं, वो एक अजीम शख्सियत के हामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल एक अजीम सानिया है। हमने एक मुनफरिद दिखारी, आजिज मजाज और रोशन दिमाग शख्सियत को खो दिया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बोले, इरफान सिद्दीकी इल्म, तदब्बुर और शास्तगी की पहचान थे।